हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है नेक्स्ट एग्जाम वीकली। तो आज मैं लेकर आया हूँ एक आपके लिए टेस्ट और आप हमारी टेस्ट सीरीज से भी जुड़ सकते हैं। तो कैसे जुड़ सकते हैं ये पूरे डिटेल में बताऊँगा। और टेस्ट में क्या है कि टेस्ट में आपको परीक्षावाड़ी से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, यानी कि परीक्षावाड़ी के क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रखते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप इनसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो तैयारी है उसमें बहुत ही आपको प्रॉफिट मिल सकता है, क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसकी सभी की हमने टेस्ट सीरीज बनाई है। तो ये एक डेमो है, आप हमारी टेस्ट सीरीज से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए फिर लास्ट में अपना कमेंट में बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया है इसमें। मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा, उसके 10 सेकंड के बाद मैं आपको आंसर बताऊँगा। आप अपने नंबर जो है लिख लीजिएगा और अंत में बताइएगा कि आपने 45 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज शुरू करते हैं फिर आज के पहले क्वेश्चन से। 2004 में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल संख्या राज्य में कितनी थी? तो 2004 में, ध्यान से पढ़िएगा, 2004 में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल संख्या राज्य में कितनी थी? तो 10 सेकंड है आपके पास, अपना आंसर सोच लीजिएगा और कहीं हो सके तो लिख लीजिएगा। फिर मैं उसका आंसर बताऊंगा तो वहाँ पर आप टिक करके यस कर दीजिएगा। तो आपने अपना आंसर लिख लिया होगा, तो इसका सही आंसर क्या है बताइएगा। 2004 में राष्ट्रीय राजमार्ग की राज्य में कितनी संख्या थी? तो कितनी संख्या थी? वो थी 9, यानी कि इसका ए आंसर सही है। 2004 में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल संख्या कितनी थी राज्य में? वो थी 9 थी, याद रखिएगा। वर्तमान में राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग कितने हैं ये भी बताइएगा। अपना आंसर लिख लीजिएगा कि कितने हैं वर्तमान में। 2004 में तो 9 थे, लेकिन अब कितने हैं बताइएगा। 10 सेकंड है आपके पास, अपना आंसर सोच लीजिएगा, अपने कॉपी में लिख लीजिएगा कि क्या इसका आंसर होगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर होगा बी, यानी कि 14। वर्तमान में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उत्तराखंड में? वो है 14 हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देहरादून के त्यूनी से लोहाघाट तक जोड़ने वाली 659 किलोमीटर 2 लेन सड़क किस वर्ष से निर्माणाधीन है? तो किस वर्ष से निर्माणाधीन है बताइएगा। 2004, 2006, 2005 या 2009। देहरादून के त्यूनी से लोहाघाट तक जो हमारी सड़क बन रही है 659 किलोमीटर की 2 लेन सड़क, वो कब से निर्माणाधीन है बताइएगा। अपना आंसर सोच लीजिएगा, लिख लीजिएगा कि क्या इसका सही आंसर होगा। तो 10 सेकंड है आपके पास, अपना आंसर लिख लीजिएगा। तो इसका सही आंसर क्या बता देता हूँ मैं। इसका सही आंसर होगा 2005, यानी कि इसका सी आंसर सही है। 2005 से देहरादून के ट्यूनी से लोहाघाट तक जोड़ने वाली 559 किलोमीटर 2 लेन सड़क का निर्माण हो रहा है। याद रखिएगा कब से हो रहा है, 2009 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामनगर से कोटद्वार को जोड़ने वाली कंडी मार्ग का नया नाम क्या है, अन्य नाम क्या है? तो अन्य नाम क्या है? रामनगर से कोटद्वार को जोड़ने वाली कंडी मार्ग का अन्य नाम क्या है बताइएगा। अपना आंसर सोच लीजिएगा, 5 सेकंड 10 सेकंड है आपके पास, अपना आंसर लिख लीजिएगा कि क्या इसका सही आंसर होगा। और अपना कमेंट सेक्शन में लास्ट में स्कोर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया है। तो आपने इसका आंसर लिख लिया होगा कि ए है, बी है, सी है या डी है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सी, यानी कि माउंटेन मार्ग। माउंटेन मार्ग नाम है अन्य कंडी मार्ग का। कहाँ से कहाँ तक जाता है ये? रामनगर से कोटद्वार, जो अभी बनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है, राज्य में अंतर्राज्यीय बस अड्डे का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो अंतर्राज्यीय बस अड्डे का निर्माण कहाँ किया जा रहा है बताइएगा। ए देहरादून, बी रामनगर, सी हरिद्वार या डी हल्द्वानी। तो अपना आंसर लिख लीजिएगा, 10 सेकंड है आपके पास, अपना आंसर नोट कर लीजिएगा कि क्या इसका सही आंसर होगा। फिर उसके बाद मैं उसका आपका सही आंसर बता दूंगा। उसके बाद लास्ट में अपना आंसर बताइएगा कि आपने सही किया या गलत किया। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है हल्द्वानी, यानी कि इसका डी आंसर सही है।
राज्य में अंतर्राज्यीय बस अड्डे का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? वो किया जा रहा है हल्द्वानी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में सड़क परिवहन के चालकों हेतु देहरादून की तर्ज पर किस स्थान पर चालक प्रशिक्षण केंद्र स्थापना की जा रही है? तो कहाँ की जा रही है बताइएगा कि इसका क्या सही आंसर होगा। ए काशीपुर, बी रामनगर, सी हरिद्वार या डी हल्द्वानी। क्या इसका सही आंसर होगा? अपना आंसर सोच लीजिएगा कि क्या इसका सही आंसर है। आंसर ए है हरिद्वार काशीपुर है, बी है रामनगर है, सी हरिद्वार या डी हल्द्वानी। तो आपने इसका आंसर सही सोच लिया होगा और लिख लिया होगा कि क्या इसका सही आंसर है। तो इसका सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर होगा डी, यानी कि हल्द्वानी में राज्य के सड़क परिवहन चालकों हेतु देहरादून की तर्ज पर चालक प्रशिक्षण केंद्र बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है? हल्द्वानी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में कुल सड़क परिवहन में निजी ट्रांसपोर्ट का कितना प्रतिशत योगदान है? तो कितना प्रतिशत योगदान है बताइएगा। निजी ट्रांसपोर्ट का कितने प्रतिशत योगदान है? ये है ऑप्शन ए 60%, 80%, 20% या 70%। तो इसका सही आंसर सोच लीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। फिर मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ आपको। तो उम्मीद है आपने आंसर सोच लिया होगा कि क्या इसका सही आंसर होगा, लिख लिया होगा। तो इसका सही आंसर होगा 80%, यानी कि इसका बी आंसर सही है। राज्य में कुल सड़क परिवहन में निजी ट्रांसपोर्ट का कितना योगदान है? 80%, याद रखिएगा। वर्तमान में कुल सड़क परिवहन में सरकारी ट्रांसपोर्ट का कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है बताइएगा। ए 60%, बी 80%, सी 20% या डी 70%। तो क्या सही आंसर होगा? 10 सेकेंड है आपके पास, आंसर सोच लीजिएगा और नोट करते रहिएगा कि क्या आपने टिक लगाया है और क्या आंसर सही हुआ है। लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा। तो इसका सही आंसर क्या है? 20%, यानी कि इसका सी आंसर सही है। वर्तमान में कुल सड़क परिवहन सरकारी ट्रांसपोर्ट का कितने प्रतिशत है? 20% है। नेक्स्ट देखते हैं। गढ़वाल मोटर यूनियन लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी बताइएगा। 10 सेकेंड है आपके पास। ए 1939, बी 1942, सी 1941 और डी 1945। तो इसका सही आंसर सोच लीजिएगा। 10 सेकेंड है आपके पास और लिख लीजिएगा कि क्या आपने सही आंसर सोचा है। और फिर उसके बाद में सही आंसर बता देता हूँ। तो आपने इसका सही आंसर सोच लिया होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1941, यानी कि इसका सी आंसर सही है। गढ़वाल मोटर्स यूनिट लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1941 में, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड हो चुका है कई बार एग्जाम में और आगे भी आ सकता है। गढ़वाल मोटर यूनियन लिमिटेड की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो अब स्थान बताना है कि किस स्थान पर की गई थी। 10 सेकेंड है आपके पास, आंसर सोच लीजिएगा इसका। गढ़वाल मोटर यूनियन लिमिटेड की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? ए कोटद्वार, बी ऋषिकेश, सी रामनगर और डी टनकपुर। तो 10 सेकेंड है आपके पास, इसका आंसर सोच लीजिएगा। इसका सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर क्या है? कोटद्वार, यानी कि इसका ए आंसर सही है। गढ़वाल मोटर यूनियन लिमिटेड की स्थापना कहाँ किस स्थान पे की गई थी? कोटद्वार में की गई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या है हमारा। गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड का एक कार्यालय कहाँ स्थित है? तो एक कार्यालय कहाँ स्थित है इसका बताना है आपको। कोटद्वार, ऋषिकेश, रामनगर या टनकपुर। तो कहाँ है इसका एक मुख्यालय? 10 सेकेंड है आपके पास, आंसर सोच लीजिएगा कि क्या इसका सही आंसर होगा। तो ये जो हमने अब चैप्टर लिया है ये परिवहन से लिया है। ऐसे ही अलग अलग चैप्टर के अलग अलग आपको टेस्ट दिए जाएंगे। तो कैसे जुड़ सकते हैं आप? मैं आपको एक कमेंट में इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको एक लिंक दे दूंगा, जिससे आप सीधे हमारे ग्रुप में जुड़ जाएंगे। उसके बाद आपको बता दिया जाएगा कि कैसे आप ये टेस्ट परचेज़ कर सकते हैं।
तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, वहाँ इसका लिंक है, वहाँ से आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऋषिकेश। याद रखिएगा। एक अन्य मुख्यालय कहाँ पर है, कार्यालय, वो है ऋषिकेश में। कुमाऊं मोटर्स यूनियर्स लिमिटेड की स्थापना काठगोदाम में किस वर्ष की गई थी? तो कुमाऊं मोटर्स यूनियर्स लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी, ये बताना है आपको। ए 1940, बी 1941, सी 1942 और डी 1939। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताना है आपको। 10 सेकेंड है आपके पास, इसका आंसर सोच लीजिएगा। उसके बाद मैं सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर क्या होगा? तो 10 सेकेंड हो गए हैं, आपने इसका आंसर सोच लिया होगा कि क्या इसका सही आंसर होगा। तो इसका अब मैं सही आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर है डी, यानी कि 1939 में। 1939 में स्थापना की गई थी कुमाऊं मोटर्स ओनर्स यूनियर्स लिमिटेड की। कहाँ पर? काठगोदाम में। स्थिति भी पूछ सकता है या स्थापना भी पूछ सकता है कि कहाँ हुई थी, यानी कि इसका डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुमाऊं मोटर्स यूनियर्स ओनर यूनियन लिमिटेड का कार्यालय कहाँ कहाँ स्थित है? तो कहाँ कहाँ स्थित है ये बताना है आपको। ए टनकपुर, बी रामनगर और सी दोनों, या डी नन ऑफ दीज। एक जगह है या दोनों जगह है, रामनगर में है, टनकपुर में है, या दोनों जगह हैं। तो 10 सेकंड है आपके पास, इसका आंसर सोच लीजिएगा कि क्या इसका सही आंसर होगा आपके हिसाब से। और अपना स्कोर भी बताइएगा लास्ट में आपने कितना स्कोर किया है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और अगर परिवहन तंत्र से कोई भी क्वेश्चन पूछा गया तो आपको इसी टेस्ट सीरीज में से मिल जाएगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज है, ज्वाइन करिएगा इसको। तो इसका सही आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि टनकपुर और रामनगर दोनों में। याद रखिएगा। गढ़वाल मोटर यूजर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी बताइएगा इसका आंसर। ऑप्शन ए 1955, 1950, 1947, 1954। गढ़वाल मोटर यूजर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड। तो अपना आंसर सोच लीजिएगा क्या इसका सही आंसर होगा। उसके बाद मैं सही आंसर बता देता हूँ आपको। ऑप्शन इसका ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, या डी होगा। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ए, यानी कि 1958। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है ये, और आगे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गढ़वाल मोटर्स यूजर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो अब स्थान बताना है कि किस स्थान पर की गई थी। ए कोटद्वार, बी ऋषिकेश, सी रामनगर, या डी टनकपुर। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइएगा आप। अपना आंसर सोच लीजिएगा, 10 सेकंड है आपके पास। आंसर सोच के मुझे बताइएगा और अपना आंसर लिख लीजिएगा। तो इसका सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर है सी, रामनगर। रामनगर में है इसके ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड की स्थापना की गई है। नेक्स्ट देखते हैं। राज्य में सबसे पहले गाड़ी किस वर्ष चलाई गई थी? तो जो राज्य में गाड़ी चली थी, पहले ट्रांसपोर्ट हुआ था, तो वो किस वर्ष हुआ था ये बताना है आपको। 1910, 1911, 1915 या 1914। ए बी सी डी। तो इसका सही आंसर लिख लीजिएगा क्या इसका सही आंसर होगा। उसके बाद मैं सही आंसर बता देता हूँ। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपके हिसाब से लिख लीजिएगा, और लास्ट में बताइएगा कि आपने कितने सही किए हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? 1914, यानी कि इसका डी आंसर सही है। 1949, सॉरी 1914। याद रखिएगा, इसका सही आंसर क्या है? 1914। राज्य में पहली बार, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में पहली बार नैनीताल से काठगोदाम के मध्य गाड़ी किस वर्ष चलाई गई थी? तो नैनीताल से काठगोदाम के मध्य पहली बार जो बस चली थी या गाड़ी चली थी कोई सी भी, तो वो कब, किस वर्ष चलाई गई थी ये बताना है आपको। 1910, 1911, 1915, 1914। तो इसका सही आंसर क्या होगा अपना आंसर सोच लीजिएगा। उसके बाद मैं सही आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है
सोच लिया आपने कि क्या इसका सही आंसर होगा? तो इसका सही आंसर है 1914, यानी कि इसका डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में पहली बार नैनीताल से काठगोदाम के मध्य, ये तो पढ़ लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी? राज्य में हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1920, 1916, 1918, 1914। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका आंसर सोच लीजिएगा, उसके बाद सही आंसर बताता हूँ। 10 सेकेंड है, लास्ट में बताइएगा कि आपने कितने सही किए हैं। जितने क्वेश्चन हैं उसमें से आपने बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए, यानी कि 1920। 1920 में हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गढ़वाल क्षेत्र में गाड़ी सड़क आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो गढ़वाल क्षेत्र में गाड़ी सड़क आंदोलन किस वर्ष हुआ था, ये बताना है आपको। 1936, 1938, 1940 या 1958। ए बी सी डी। तो अपना आंसर लिख लीजिएगा, क्या इसका सही आंसर होगा। उसके बाद मैं आपको आंसर बता देता हूँ। 10 सेकेंड है आपके पास। कब हुई थी स्थापना? सॉरी, स्थापना कह रहा हूँ, गाड़ी सड़क आंदोलन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है बी, यानी कि 1938 में हुई थी। याद रखिएगा। गाड़ी सड़क आंदोलन कब हुआ था? 1938 में। इस क्वेश्चन देखते हैं। गाड़ी सड़क आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था? तो किसके नेतृत्व में चलाया गया था गाड़ी सड़क आंदोलन, बताना है आपको। ऑप्शन ए राम सिंह धोनी, ऑप्शन बी प्रताप सिंह गहरी, ऑप्शन सी प्रताप सिंह नेगी, ऑप्शन डी प्रताप सिंह बोहरा। तो इसका सही आंसर क्या है, बताइएगा अपना। ऑप्शन ए है राम सिंह धोनी है, या बी है प्रताप सिंह गहरी है, या सी है प्रताप सिंह नेगी, या डी है प्रताप सिंह बोहरा। तो 10 सेकेंड है, अपना आंसर सोच लीजिएगा। उसके बाद मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर क्या होगा? आपने इसका आंसर लिख लिया होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि प्रताप सिंह नेगी। गाड़ी सड़क आंदोलन हुआ था गढ़वाल में, और कब हुआ था? 1938 में। और किसके नेतृत्व में हुआ था? प्रताप सिंह नेगी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गढ़वाल मोटर यूनियन लिमिटेड की स्थापना की मांग किसने उठाई थी? तो किसने उठाई थी इसकी मांग, बताना है आपको। कुमाऊं कांग्रेस, कुमाऊं परिषद, गढ़वाल कांग्रेस या गढ़वाल परिषद। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बताइएगा। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना की मांग किसने उठाई थी? तो किसने उठाई थी? आपने आंसर लिख लिया होगा। इसका सही आंसर है गढ़वाल कांग्रेस, यानी कि इसका सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गढ़वाल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी स्थापना, ये बताना है। गढ़वाल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी की स्थापना 1933, 1955, 1944 या 1977। तो इसका आंसर लिख लीजिएगा कि क्या इसका सही आंसर होगा। 1933 सही है, 1955 सही है, 1944 सही है या 1977 सही है। तो इसका क्या सही आंसर है, बताइएगा। 10 सेकेंड है आपके पास, अपना आंसर लिख लीजिएगा। तो इसका सही आंसर क्या है? 1944, यानी कि इसका सी आंसर सही है। गढ़वाल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1944 में। याद रखिएगा। गढ़वाल मोटर यूनियन लिमिटेड कंपनी ने अपना सर्विस शुभारंभ किस वर्ष किया था? तो इन्होंने अपनी सर्विस किस वर्ष स्टार्ट करी थी? स्थापना तो हुई थी 1941 में, लेकिन उन्होंने अपनी सर्विस देना कब से प्रारंभ किया था, ये बताना है आपको। ऑप्शन ए 10 अगस्त 1942, 11 अगस्त, 13 अगस्त या 14 अगस्त। 1942 तो कॉमन है, 1942 में दिया था, ये तो याद रखनी है आपको। लेकिन किस डेट से दिया था, ये बताना है आपको। तो 10 सेकेंड है आपके पास, इसका आंसर सोच लीजिएगा कि क्या इसका सही आंसर होगा। तो क्या इसका सही आंसर होगा, सोच लिया आपने, लिख लिया होगा।
तो इसका आंसर है बी 11 अगस्त। याद रखिएगा 11 अगस्त 1942 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियंस लिमिटेड के पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था ये बताना है आपको। ऑप्शन ए 14 सितंबर 1947, 15 सितंबर, 18 सितंबर 1947 या 16 सितंबर 1947। तो क्या है इसका सही आंसर, बताइएगा क्या इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। तो इसका क्या सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 24। तो इसका सही आंसर क्या है 16 सितंबर 1947। याद रखिएगा 16 सितंबर 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुमाऊं मोटर सर्विस कंपनी की बागडोर देवीलाल शाह गंगाराम को कब सौंपी गई थी? तो कब सौंपी गई थी बताना है आपको। कुमाऊं मोटर सर्विस कंपनी की बागडोर देवीलाल शाह गंगाराम को कब सौंपी गई थी? तो 25वां क्वेश्चन है, आंसर बताइएगा इसका। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी सही है या ऑप्शन डी सही है। तो 10 सेकंड है आपके पास, उसके बाद मैं आपको आंसर बता देता हूँ इसका सही आंसर क्या होगा। गढ़वाल मोटर सर्विस कंपनी की बागडोर देवीलाल शाह गंगाराम को कब सौंपी गई थी? तो कब सौंपी गई थी 1922 में, यानी कि इसका बी आंसर सही है। कुमाऊं की प्रथम लिमिटेड ट्रांसपोर्ट कंपनी कौन सी थी? तो पहली जो लिमिटेड हुई थी ट्रांसपोर्ट कंपनी कौन सी थी ये बताना है आपको। HMTC, HMOUL, GMOUL या नैनो डी। तो क्या इसका सही आंसर है? 10 सेकेंड है आपके पास, अपना आंसर सोच लीजिएगा, उसके बाद मैं सही आंसर बता देता हूँ। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गढ़वाल उत्तराखंड में प्रथम निजी ट्रांसपोर्ट कंपनी कौन सी थी? तो प्रथम निजी यानी कि प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कंपनी कौन सी थी ये बताना है आपको। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो इसका क्या सही आंसर होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए HMTC। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1920 में ललिता प्रसाद टम्टा ने किस ट्रांसपोर्ट कंपनी की स्थापना की थी? तो ललिता प्रसाद टम्टा ने किस ट्रांसपोर्ट कंपनी की स्थापना की थी बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 28, HMTC या KMOUL, GMOUL या नन ऑफ दीज। तो क्या इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है 10 सेकेंड है आपके पास, सोच लीजिएगा कि क्या इसका सही आंसर होगा, उसके बाद मैं आपको आंसर बता देता हूँ। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड की तीसरी तथा टिहरी की प्रथम ट्रांसपोर्ट कंपनी टिहरी गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनिट लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो TGMOU की स्थापना कब की गई थी ये बताना है आपको। ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1970 या ऑप्शन डी 1946। तो क्या इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, बताइएगा इसका सही आंसर क्या है कि टिहरी की प्रथम कंपनी टिहरी गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 10 सेकेंड आपके पास, अपना आंसर सोच लीजिएगा, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है 1950, यानी कि इसका बी आंसर सही है। याद रखिएगा, टिहरी गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टिहरी गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियंस लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो कहाँ पर स्थित है इसका मुख्यालय? TGMOU का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? 10 सेकेंड है आपके पास, अपना ऑप्शन आंसर सोच लीजिएगा क्या इसका सही आंसर होगा, उसके बाद मैं आपको आंसर बता देता हूँ। तो इसका सही आंसर 10 सेकेंड है, सोच लीजिएगा।
फिर मैं आपको आंसर बता देता हूँ। तो इसका सही आंसर क्या है? ऋषिकेश। याद रखिएगा, टिहरी में नहीं है, कभी आप कंफ्यूज ना है कि टिहरी में होगा, लेकिन इसका सही आंसर क्या है? ऋषिकेश है। याद रखिएगा। निम्न में से किस एक ट्रांसपोर्ट कंपनी ने विश्वनाथ बस सेवा को प्रारंभ किया था? तो विश्वनाथ बस सेवा किसने प्रारंभ किया था, ये बताना है आपको। ऑप्शन ए KAMTC, ऑप्शन बी GOMTC, ऑप्शन सी TGMOU और ऑप्शन डी KMOUL। तो इसका क्या सही आंसर होगा? बताइएगा अपना आंसर कि क्या इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 31 कि क्या इसका सही आंसर है। तो इसका सही आंसर है, बताइएगा क्या इसका सही आंसर है। तो इसका सही आंसर है TGMOU। यातायात एवं पर्यटन विकास सहकारी संघ 1960 में किस स्थान पर स्थापना की गई थी? तो कहाँ की गई थी, बताना है आपको। ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद ख़त्म करते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। तो इसका सही आंसर क्या है? यातायात एवं पर्यटन विकास सहकारी संघ की स्थापना 1960 में कहाँ की गई थी? ये की गई थी काशीपुर में, यानी कि इसका बी आंसर सही है। तो ये थी हमारी टेस्ट सीरीज। उम्मीद है आपको वीडियो इसकी क्वेश्चन जो है पसंद आए होंगे। क्वेश्चन पसंद आए होंगे तो आप टेस्ट सीरीज हमारी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं, या नंबर मैं आपको पिन कर दूंगा। तो ग्रुप में जुड़कर आप ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज से जुड़ सकते हैं। तो यही वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।